कार न्यूज 9 नेटवर्क के इस देश प्रदेश बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। देश में नागरिक संशोधन अधिनियम को लेकर मुस्लिमों द्वारा जमकर तोड़फोड़ और आगजनी करके देश के संपत्ति को ही क्षत पहुंचाई, बल्कि देश में एक भयावह माहौल भी कायम कर दिया है। इसके चलते 20 दिसंबर को मुजफ्फरनगर में जुमे की नमाज के बाद मीनाक्षी चौक और मदीना चौक पर हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इकट्ठा होकर जमकर प्रदर्शन ही नहीं किया, बल्कि पुलिस पर पथराव करते हुए जमकर तोड़फोड़ भी की। इतना ही नहीं, उग्र भीड़ द्वारा अवैध हथियारों से फायरिंग भी की गई और पुलिस वाहनों और निजी वाहनों में जगह जगह आग लगाकर शहर का माहौल खराब कर दिया गया, जिसमें उग्र लोगों की पुलिस द्वारा धरपकड़ की कार्रवाई भी की गई, जिसमें पुलिस द्वारा चिन्हित आरोपियों के विरुद्ध मुकदमे भी दर्ज किए गए। इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पुलिस को मिली, जिसको गोली लगी हुई थी। पुलिस द्वारा अस्पताल में गया, जिसको मृत घोषित कर दिया गया। मृत व्यक्ति की पहचान खालापार निवासी नोरा के रूप में की गई। मृत व्यक्ति के परिजनों की तहरीर पर थाना सिविल लाइन में अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसी कड़ी में भाजपा के विरोध में विपक्ष राजनीतिक पार्टियों ने इस मामले को मुस्लिम विरोधी कानून बताकर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश की है। इसीलिए तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपसे कहा कि हम लोग इस तरीके के जो वाकयात हैं उसके खिलाफ इस पार्टी कानूनी लड़ाई लड़ेगी, हाईकोर्ट में लड़ाई लड़ेगी और जो भी दोषी पुलिस वाले हैं उनको सजा दिलाने का काम करेगी, क्योंकि ये डराने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी वकीलों की भी टीम है जो मेरठ में, मुजफ्फरनगर में या पूरे प्रदेश में जहां नोटिस भेजकर डराया जा रहा है, घरों को तोड़ा जा रहा है, नुकसान किया जा रहा है, उनकी भरपाई अब पुलिस वालों को करनी होगी, सरकार को करनी होगी, जिनके घरों को तोड़कर नुकसान किया गया है। संविधान सेनानी जो भी लोग शहीद हुए हैं या जो सड़कों पर लड़ रहे हैं, उनको हम संविधान सेनानी मानते हैं, क्योंकि वो संविधान को बचाने के लिए सड़कों पे आए और कुछ लोगों ने शहादत भी दी इस मामले पर। तो आज हम सिर्फ मुजफ्फरनगर नहीं, बल्कि हम बनारस, भदोही, कानपुर, फिरोज़ाबाद होते हुए, मेरठ होते हुए आज मुजफ्फरनगर आए हैं। और अभी मैं यहाँ से हम लोग होके फिर बिजनौर जाएंगे, नहटौर, और नहटौर से फिर हम लोग रामपुर और संभल भी जाएंगे। तो इस तरह से हम पूरा सर्वे कर रहे हैं, पूरी तरह से रिपोर्ट कलेक्ट कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ जुल्म ज्यादती हुई है और कहाँ कहाँ लोगों को मारा गया है। हमने देखा है जो गोलियां मारी गई हैं वो सीधे सीधे दिल पर मारी गई हैं या सर पे मारी गई। तो लोगों को भगाने के लिए जो गोली मारी जाती है कभी भी, तो वो पैर पे मारी जाती है, लेकिन यहाँ तो जानबूझ के जेनोसाइड करने के लिए, लोगों को मारने के लिए ही गोली चलवाई गई है। और ख़ास करके जो रिपोर्ट हमको मिल रही है उसमें आरएसएस के गुंडे जो है पुलिस में शामिल हैं और वो गुंडे जो है खुद ही गोली चला रहे हैं पुलिस के उससे, इसीलिए पुलिस इस बात को कह रही है कि पुलिस की बंदूक से गोली नहीं चली। उसमें उन्होंने आरएसएस के गुंडों को लगा के और गोलियां चलवाई हैं और लोगों से यहाँ तक पूछते हैं कि आपकी कोई दुश्मनी थी। अरे भाई, दुश्मनी होगी तो कोई अलग मारेगा, इतनी बड़ी भीड़ में थोड़े मारेगा। तो इस तरह से जो पुलिस जाती कर रही है उसके खिलाफ हम लोग 2 जनवरी को हाई कोर्ट में मुकदमा कायम करेंगे। उसके लिए हम सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, आधार कार्ड इकट्ठा कर रहे हैं और वो कलेक्ट कर रहे हैं, सबका परमिशन मांग रहे हैं कि हम हाई कोर्ट में मुकदमा आपकी तरफ से लड़ने जा रहे हैं। और पीस पार्टी इस लड़ाई को बड़ी मजबूती से लड़ेगी। जो मुकदमा जो आप लड़ोगे, किसके खिलाफ लड़ोगे मुकदमा? ये हम पुलिस के खिलाफ लड़ेंगे और जो पुलिस है, उत्तर प्रदेश की पुलिस है, उसके खिलाफ लड़ेंगे और उनको हम सज़ा भी दिलवाएंगे और इन लोगों को मुआवजा भी दिलवाएंगे, क्योंकि जो भी मरता है उसको मुआवजा दिया जाता है, ना कि उससे वसूली की जाती। और अगर वसूली की बात आएगी तो योगी आदित्यनाथ तो 2017 में खुद ही जेल में जा चुके हैं और दंगा भड़काने का उनके ऊपर आरोप है। कई लोग उनके दंगा फैलाने पे मर चुके हैं, तो उन्हें सबसे पहले खुद ही जो है क्षतिपूर्ति के लिए जो है पैसा देना पड़ेगा योगी।